पैसा कैसे आएगा मैम, Right. अब पैसे वाला नंबर नहीं है तो क्या करेंगे। अक्सर लोगों की डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर मिसिंग हैं और वो कैसे बैलेंस करें अपनी लाइफ, इतने सारे अगर नंबर मिसिंग हैं तो कैसे बैलेंस हो सकता है? आप ये सोचिए आपको अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम एंड पेशेंस। मैम, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इज इट गुड कि पीपल, सो मेनी पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी दीज डेज? बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, अपने नाम की स्पेलिंग्स चेंज करते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद एक अल्फ़ाबेट हटाने से या ऐड कर देने से लाइफ चेंज हो जाएगी। जो रिजल्ट वो आपको दे सकता है वो नहीं दे पा रहा है। क्या है डिफरेंट डेक्स ऑफ टैरो कार्ड? मैंने सुना है कि बहुत सारे डेक्स होते हैं टैरो कार्ड के। डिफरेंस प्रेडिक्शंस में नहीं आता, एक्यूरेसी में आ जाता Accuracy में है। आपकी इंट्यूशन जहां रुक जाए, दैट इज द बेस्ट वे। तो मैम, मैंने ये भी सुना है कि आप जो वास्तु करती हैं वो सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी से भी करती हैं। मैम, आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करती हैं, तो हाउ डज इट वर्क? किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सारे पुराने लोग ऐसे बैठे हैं, तो वो अपना फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करा पाएंगे? तो मैम, इन पामिस्ट्री शेप ऑफ द हैंड डज मैटर? सो मैम, जैसे आपने बोला कि पामिस्ट्री से भी फ्यूचर पता चल सकता है, हाँ जी। तो फॉर एग्जांपल किसी को अपनी प्रॉपर्टी का पता करना है, तो Right. क्या ये पता हो सकता है कि उनकी बनेगी या नहीं बनेगी? जी ठीक जी है, जी, ढूंढिएगा जरूर। आई थिंक मेरे में है। वेरी गुड। तो बस आपके पास लेगेसी भी है, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी जरूर मिलेगी। अरे वाह, मैंने सुना है कि कर्मा से किस्मत बदल जाती है, इज इट पॉसिबल? देन व्हाट अबाउट प्रारब्ध, व्हाट अबाउट आवर कर्मास, व्हाट अबाउट आवर प्लैनेटरी पोजीशंस। मैं चाहती हूँ आज का ये एपिसोड आप बहुत ध्यान से देखें, बिकॉज आज के एपिसोड में बहुत सारी कैलकुलेशन होने वाली हैं। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन होने वाली है, न्यूमरोलॉजी की बात होने वाली है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात होने वाली है, टैरो रीडिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम वास्तु के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी दिशा पैसों के लिए अच्छी है, या क्या हमारे हाथों में, पामिस्ट्री की बात होती है तो क्या हमारे हाथों में कोई पुश्तैनी पैसा या कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगी? आप सपना खेमानी जी से मिलेंगे इस एपिसोड में, जो हमारी वास्तु एक्सपर्ट हैं, टैरो एक्सपर्ट हैं, जो हमें बहुत सारी मिथ्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगी, जो हमें नहीं पता इन्फॉर्मेशन उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगी, जो न्यूमरोलॉजी में हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हैं, जो हमें टैरो रीडिंग के बारे में बताने वाली है कि कौन सा टैरो कार्ड अच्छा है या उनका कौन सा फेवरेट टैरो कार्ड है। वो हमें बताने वाली है कि वास्तु की कौन सी दिशा में क्या रखा जाए जो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए रखा जाएगा, किस दिशा में जूते रखे जाएंगे, इसके बारे में बात होने वाली है। और अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप किन मेथड से अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड विद दिस एपिसोड। So I think today we are two savvy ladies in sari, and ma'am, I love the way whatever you are wearing. I am thank you loving so it. much. I think we'll have an explosive episode this time. Oh, just keeping our fingers crossed. Yeah, Yes. we're going to break many myths with you about astrology and Western science of astrology. Sure. सो आपने अपनी जर्नी टैरो कार्ड रीडिंग से स्टार्ट की, तो मैम क्या है डिफरेंट डेक्स ऑफ टैरो कार्ड? मैंने सुना है कि बहुत सारे डेक्स होते हैं टैरो कार्ड के, और उनमें क्या डिफरेंस है और क्या एक्यूरेसी में भी डिफरेंस है उनके? ओके, आजकल की बात अगर हम करें तो मार्केट में बहुत सारे टैरो डेक्स आ गए हैं, सो मेनी मॉडर्न टैरो डेक्स, बट अर्लियर वी यूज्ड टू यूज राइडर्स विद टैरो, ओशो ज़ेन टैरो, एंजल टैरो कार्ड्स, बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो सो मेनी डेक्स आर देयर। सो आई डू प्रिडिक्ट फ्रॉम राइडर्स टैरो वेट and Osho Zen cards and angel cards. डिफरेंस प्रेडिक्शंस में नहीं आता, एक्यूरेसी में आ जाता है। सो एंजल कार्ड्स के थ्रू अगर हम प्रेडिक्ट करेंगे तो वो आपको इंस्टेंट क्वेश्चन का इंस्टेंट आंसर जस्ट इन अ सेकेंड कि आपको इस टाइम पे ये करने की ज़रूरत है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट ओशोज एंड टैरो कार्ड्स एंड राइडर्स विद टैरो कार्ड्स,
they predict for a longer period. Okay. So from Rider's Waite and Osho Zen Tarot card से जो हम predict करते हैं वो लगभग सेम है, बट बात ये है उसमें टाइम पीरियड का डिफरेंस आ जाता है. Osho Zen Tarot cards are very spiritual cards. Osho Zen cards teach you about the spirituality, and whereas the Rider's Waite Tarot cards, they provide you guidance for I just said longer period, and the accuracy is not questionable. Okay, right, I got it. Most of the time tarot card readers use Rider's Waite tarot cards, but आज की डेट में जैसे मैंने आपको बोला, so one of my client gifted me tarot card deck, and that was a totally different deck, round shape में cards and बहुत अलग अलग तरह के उसमें interpretations करने को मिल रही थी. So ये decide आपके ऊपर करता है as a tarot card reader कि आप कौन से tarot deck के साथ मैनेज कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन कैसे कनेक्ट हो सकती है कौन से टैरो कार्ड डेक से. अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉट एवर यू कैन यूज. आजकल तो गणेशा जी के, माँ काली, साई बाबा tarot deck, so many decks are there, so totally depends on a particular tarot card reader. So for this tarot card reading you have to be spiritually connect also. There has to be a spiritually connect. Of course, we can't connect with each and every tarot card deck. आपकी इंट्यूशन जहाँ रुक जाए, that is the best way to do reading. Right. So intuition has a major role in tarot card reading. Yes, you can say intuition plays a significant role in tarot card reading, but not completely. Yes, intuition plays a significant role in tarot card reading, but a solid understanding of interpretation of the cards is very much important. essential. So meditation plays an important role in that. Of course, case. yes. आपको अपना ऑरा क्लीन रखने के लिए, आपको अपनी एनर्जी एलिवेट रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और भी कई प्रोसेस ऐसे हैं बिसाइड्स मेडिटेशन जो आपकी एनर्जीज को ऊपर रखने के लिए, आपको सेल्फ हीलिंग के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं एक डेक में मैम? 78 कार्ड्स आर देयर, सो वी डिवाइडेड इनटू मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना. 22 कार्ड्स ऐसे हैं जो मेजर आर्काना बोले जाते हैं, और माइनर आर्काना में बाकी 56 कार्ड्स होते हैं. सो कई बार क्या होता है, रीडिंग करने के लिए आपको 78 कार्ड्स ओपन करने की जरूरत नहीं होती है. सो यू कैन डू द रीडिंग फ्रॉम मेजर आर्काना दैट कंसिस्ट of 22 cards. Oh, so ma'am, you are a numerologist also. अक्सर लोगों की डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर मिसिंग हैं, और वो कैसे बैलेंस करें अपनी लाइफ? इतने सारे अगर नंबर मिसिंग हैं तो कैसे बैलेंस हो सकता है? You're right. जब इतने सारे नंबर मिसिंग हैं तो कैसे बैलेंस हो सकती है किसी की लाइफ? जैसे कि हम कहते हैं ना, nobody's life is perfect. परफेक्शन में कहीं ना कहीं तो कमी आएगी ही. कर्मा है, कर्म है, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल भोगना पड़ेगा. अच्छा किया और अच्छे कर्म हम भुगत चुके हैं तो हमें एहसास नहीं होता. जब बुरे कर्मों का फल हमें सामने मिलता है ना, तो हमें लगता है ओहो शायद नंबर्स मिसिंग है, ओहो शायद ये ग्रह हिल गया है. सो वट एवर इट इज, यस, हम मिसिंग नंबर्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जस्ट वी आर टेकिंग 9 सितंबर 1981. ओह श्योर, 9 सितंबर 1981. आप देखिए यहाँ पे है क्या, पहले हम ये देखेंगे. मूलांक जिसको हम बर्थ नंबर बोलते हैं, बेसिक नंबर बोलते हैं, दैट इज 9. और अगर आप एक एक नंबर को अगर ऐड कर लेते हैं तो दैट बिकम्स योर डेस्टिनी. आपकी ये जो भी जिसकी भी आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है, इसमें सिवाय 1, 8 और 9 के कोई और नंबर है ही नहीं. यानी कि सूर्य है, मार्स है, मंगल है एंड शनि देव जी हैं. बाकी सारे नंबर्स कहाँ गए? अब ऐसे में लोग पूछते हैं हमारे पास पैसा कैसे आएगा मैम? अब पैसे वाला नंबर नहीं है तो क्या करेंगे? सो जो नंबर मिसिंग है, जस्ट फॉर एग्जांपल 5 इज फॉर मर्करी एंड 5 इज गिविंग यू ऑफ कोर्स मनी, बट बुद्धि से कमाया हुआ पैसा, सिर्फ ऐसा नहीं कि शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाया और हमारा हो गया. सो उसको एनहांस करने के लिए, मिसिंग नंबर को ग्रिड में लाने के लिए उसका उपाय करना इम्पॉर्टेंट है. सो जो जो नंबर्स इस डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, आप उनके उपाय करें फॉर पर्टिकुलर डेज. जो उस नंबर का डे है तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं. सो मैम, इतने सारे, जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 9 हैं, तो इतने सारे रिपीटेड नंबर्स का भी मतलब है कि वो पर्टिकुलर चीज़ एनहांस हो गई है हमारी?
जब भी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो इसका मतलब है वो प्लैनेट या वो नंबर से जुड़ा हुआ प्लैनेट कहीं ना कहीं वीक हो गया है, कमज़ोर है। जो रिजल्ट वो आपको दे सकता है वो नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में अगर आप उसी नंबर की रेमेडी करते हैं तो अगेन आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, सो रेमेडी नंबर्स की अलग अलग नंबर्स की हमें अलग अलग करनी पड़ेगी, जितने मिसिंग है उतनी रेमेडीज होंगी। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात होती है ना, अब मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, अब आप बताइए इसमें नंबर है ही क्या? 1 नंबर होगा जो आपका बेसिक नंबर है और डेस्टिनी बनती है 4, 1 और 4 को छोड़ के बिसाइड्स 1 और 4 इतने सारे नंबर्स की रेमेडी करना एक आम आदमी के लिए आसान बात नहीं है। ऐसे में आप ये सोचिए आपको अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से चाहिए क्या? मेनली आप क्या चाहते हैं? क्या आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? क्या आप शादी करना चाहते हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं? व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ? फिर उस जो चाह रहे हैं उस चाह के बेस पे उस नंबर के प्लैनेट की रेमेडी करना स्टार्ट कीजिए। इट विल बी हाईली बेनिफिशियल बट इट टेक्स टाइम गौरी। कई बार ये होता है कि आपने रेमेडी दी और आपको रेमेडी करना स्टार्ट किया आपने और आपको लगता है कि बस आज की है तो हमें विदिन 24 आवर्स रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम एंड पेशेंस। सो बेसिकली कोई शॉर्टकट नहीं है। नॉट एट ऑल। अभी आपने जिनका मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया था 9 सितंबर 1981, उनके लिए तो शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं रातों रात अमीर बनने की कोशिश करूं। ठीक है। सो मैम, आपने कर्मास की बात की, आपने किस्मत की बात की, तो मैंने सुना है कि कर्मास से किस्मत बदल जाती है। इज इट पॉसिबल और इट्स अ मिथ? नो, इट्स नॉट अ मिथ एट ऑल। हम गीता का पाठ जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हम गीता के पाठ की जो कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जो हम याद दिलाते रहते हैं। गीता में श्री कृष्णा ने खुद कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और कोई भी कर्म अच्छा किया हुआ वेस्ट नहीं होता, ऐसे ही कोई भी बुरा कर्म किया हुआ वो भी वेस्ट नहीं होता, उसका भी फल जरूर मिलता है। जो विधाता ने लिखा था वो लिख दिया है, लेकिन आप इतनी ताकत रखते हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को खुद बदल सकते हैं। जस्ट अ थॉट, जस्ट अ सिंगल थॉट इन योर माइंड कैन मेक और स्पॉइल अ कर्मा। ऑफ कोर्स जैसे जैसे कर्म करेंगे फिर तो भगवान को भी तरस आ जाता है ना, फिर तो भगवान जी भी बोलते हैं कि ओहो बड़ी मेहनत कर ली, बड़े कर्म काट लिए, अब इसको अच्छा फल दे ही देते हैं, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। सो गॉड इज रियली काइंड। मैम, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इज इट गुड कि पीपल, सो मेनी पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी दीस डेज? नेम न्यूमरोलॉजी मीन्स बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, अपने नाम की स्पेलिंग्स चेंज करते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद एक अल्फ़ाबेट हटाने से या ऐड कर देने से लाइफ चेंज हो जाएगी फॉर गुड। Yes, it happens. Name numerology works a lot, but try to understand it's just a tool to enhance the skills, to enhance the success or growth in your life. एक नाम चेंज करने से रातों रात हम कोई बहुत बड़े चेंजेस के हकदार नहीं बन जाएंगे। Then what about प्रारब्ध? What about our karmas? What about our planetary positions? जब तक आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह, प्लैनेट्स अपनी सही जगह पे नहीं होंगे, अच्छे उसमें पोजीशन में नहीं होंगे, तब तक नाम को चेंज करने से या नाम की स्पेलिंग में थोड़े से चेंजेस करने से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। आई रिपीट, टेक इट एज अ टूल which can be very much helpful in in your growth and success in your life, personally and professionally. तो मैम, मैंने ये भी सुना है कि आप जो वास्तु करती है वो सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी से भी करती हैं? सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी से तो नहीं, न्यूमरोलॉजी से वास्तु किया जा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ बर्थ, ऑन द ओनर ऑफ हाउस। एक घर में जो रह रहे हैं, जो मुखिया हैं, जिनके घर पे, जिनके नाम पे घर है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है या फिर हस्बैंड वाइफ है, मॉम है, डैड है या मॉम एंड डैड है, उनका डेट ऑफ बर्थ देख के, परख के, जज करके एक प्लेटफॉर्म पे वास्तु
के फ्लॉ पता लगाया जा सकता है, उसके लिए विजिट करनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सो कई बार अब जैसे डिस्टेंस है, दूर दूर से भी कॉल्स आते हैं वास्तु कराने के लिए, आप फिजिकली वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हो बाय एनी चांस, तो व्हाट वी डू इज वी टेक द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द ओनर एज आई सेड, देन वी जज ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। उस डेट ऑफ बर्थ को जज करने के बाद ही वास्तु के उस घर में क्या फ्लॉज हैं ये पता लगाया जा सकता है, हम पता लगा लेते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर रेमेडीज दी जाती हैं। तो मैम वास्तु जो है सिर्फ ऑनर के पे बेस्ड होता है या वो सब पे इफेक्ट करता है जो लोग घर में रह रहे होते हैं? नहीं, ये प्राइमरीली बिल्कुल ओनर ऑफ द हाउस पे ही अफेक्ट करेगा, लेकिन उस घर में रहने वाले, जिस घर में वास्तु फ्लॉज हैं, उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब की लाइफ में असर डालता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। तो मैम ये जो साउथ फेसिंग हाउस का एक मिथ है, ये सच है कि साउथ फेसिंग कोई लेना नहीं चाहता है, सो ये सबके लिए बुरे हैं? नहीं, सबके लिए बुरा नहीं हो सकता और ये मिथ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को साउथ फेसिंग हाउस सूट नहीं करता। सो फेसिंग देखी कैसे जाती है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये समझने में कई बार मेरे पास ऐसे कॉल आता है कि हम इस फेसिंग हाउस में रह रहे हैं, लेकिन मैं जब पूछती हूँ तो वो फेसिंग बिल्कुल ही ऑपोजिट निकलती है। सो जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो देखिए आप कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, दैट इज द मेन फेसिंग ऑफ द हाउस। सो एज यू आस्क्ड कि साउथ फेसिंग हाउस में रहने से क्या नुकसान हो सकता है और ये सबको सूटेबल है या नहीं। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ये सूटेबल नहीं होती है। साउथ फेसिंग हाउस में रहने से ऑफ कोर्स हेल्थ पे बहुत बड़ा असर आता है, फिनेंसेस पे बहुत बड़ा असर आता है ओवरऑल, चाहे वो घर में पेरेंट्स रह रहे हैं या बच्चे रह रहे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं या शादी लायक बच्चे हैं। सो ओवरऑल इम्पैक्ट इज नॉट गुड। सो इसके लिए अब हर जगह हम ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट हाउस नहीं ढूंढ सकते। कैसे होगा ऐसे? तो ऐसे में फिर हम रेमेडी का काम करते हैं। रेमेडी करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि घर में हार्मनी, सुख शांति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो मैम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन इज द बेस्ट कि जहाँ लॉकर रखा जाए? हाँ, लॉकर रखने के लिए इस डायरेक्शन में, ताकि जब आप उस लॉकर को खोलें तो ईस्ट फेस करें या नॉर्थ। कुबेर का घर है नॉर्थ, जैसे साउथ में रखा है, आप लॉकर खोलेंगे तो सारा पैसा या ज्वेलरी या आप जो भी लॉकर में रखते हैं वो सब फेस कर रहे हैं कुबेर के घर को, नॉर्थ को। एंड ईस्ट भी उतनी ही इक्वली ऑस्पिशियस डायरेक्शन है। व्हेन यू ओपन द ड्रॉर और लॉकर, देन इट शुड फेस towards east. Okay. Or so basically north. Back should be towards west and front should be towards east. Exactly, vice versa. Okay. And ma'am, what is the right direction to keep your shoes and your waste dustbin and all? It must not be in northeast. Okay. Make sure. Northeast एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ से आप prosperity, wealth, abundance invite कर रहे हो। So northeast, east और north नहीं होना चाहिए। मैम आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करती हैं, तो हाउ डज इट वर्क? यस, आई डू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम नेटिव की डेट ऑफ बर्थ को, क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ को 2 प्लेटफॉर्म्स पे जज करके प्रेडिक्शंस देते हैं। सो वी जज द डेट ऑफ बर्थ on 2 platforms on the basis of planets and on the basis of 12 houses. हम सबकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह और 12 घर होते हैं, 9 planets and 12 houses. So इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बेस पे, आधार पे जज करने के बाद ही प्रेडिक्शंस दी जाती है एंड इट स्पीक्स अबाउट एक्यूरेसी। ओह वाओ। सो मैम किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सारे पुराने लोग ऐसे बैठे हैं, तो वो अपना फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करा पाएंगे? यू आर राइट। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है और डेट ऑफ बर्थ फिर भी होती है, लेकिन कई बार टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता और डेट ऑफ बर्थ में भी कई बार कंफ्यूजन होती है। मैं होली वाले दिन पैदा हुआ था या मैं राखी थी आसपास तब हम पैदा हुए थे। सो ऐसे में देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी, या न्यूमरोलॉजी भी, वो उसके थ्रू प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता।
चाहे उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हेल्थ से रिलेटेड है या एनीथिंग इट कुड बी। प्रिडिक्शंस दी जाती हैं डाउजिंग के थ्रू, पामिस्ट्री के थ्रू, टैरो कार्ड रीडिंग एंड प्रश्न कुंडली। ये 4 चीज़ें उस टाइम पे काम करती हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते हैं ओके। until and unless we know the date of birth and time of birth of the person. जी 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 जी। So what is dowsing, ma'am? So dowsing is the perfect way, perfect instant or modern way of answering your questions. It can answer your question इंस्टेंटली। डाउजिंग एक पेंडुलम है, आपने देखा होगा ऐसे ट्रायंगल की शेप में, आजकल तो बहुत सारी शेप्स आ गई हैं, बट ट्रायंगल की शेप में एक क्रिस्टल होता है जिसको हम डाउजर बोलते हैं, पेंडुलम, यू कैन से इट पेंडुलम। सो आप उस पेंडुलम से, उस डाउजर से जो क्वेश्चन पूछेंगे सामने बैठ के, इंस्टेंट आंसर आपके सामने होगा। ग्रेट, देन मतलब कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, यू जस्ट हैव टू, yes, you can ask for the future, you can ask for the present guidance, and the answer will be in front of you. Wow, only. that's great. So ma'am, in palmistry, shape of the hand does matter? या इट मैटर्स अ लॉट। बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं दुनिया में, वैसे ही उनके हाथ भी अलग अलग तरीके के हैं, शेप्स के हैं। सो आपने देखा होगा हाथ बहुत लंबे भी होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो कभी, तो आपका हाथ अलग शेप का होगा, आपके फ्रेंड का, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चे का हाथ अलग शेप का होगा। अगर नहीं नोटिस किया तो अब आप नोटिस जरूर करना। जी जी जी। सो अगर किसी इंसान के हाथ की शेप बहुत लंबी दिखती है या फिर बहुत लंबा हाथ दिखता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज इन ओवर थिंकिंग। वो बहुत ज्यादा सोचते होंगे, और ओवर थिंकिंग ज्यादातर नेगेटिव ही होती है। डीप थिंकिंग है बट ज़्यादातर डीप थिंकिंग जो है वो नेगेटिव ही होती है। स्मॉल साइज ऑफ हैंड बात करें, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, स्पॉन्टेनियस बट रेस्टलेस बहुत होते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम जितनी जल्दी अपना काम ख़त्म कर दें उतना अच्छा है, उनको परफेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। सो मैम, जैसे आपने बोला कि पामिस्ट्री से भी फ्यूचर पता चल सकता है, तो फॉर एग्जांपल किसी को अपनी प्रॉपर्टी का पता करना है, तो क्या ये पता हो सकता है कि उनकी बनेगी या नहीं बनेगी? ओह यस, फॉर श्योर। प्रॉपर्टी बनेगी, कितने घर होंगे, कितने मकान होंगे, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, ये आपका हाथ बिल्कुल बता सकता है। तो देखिए, ग्रह चेंज होते रहते हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस ट्रांजिट के थ्रू चेंज होती रहती हैं। एक हाथ ऐसे हैं जिनकी लाइंस इतनी आसानी से चेंज नहीं होती। आपने सुना होगा बचपन में, हम जब स्कूल में थे ना, तो हम बड़े इंटरेस्टेड होते थे कि मेरे हाथ में ये लाइफ लाइन बहुत लंबी है, फेट लाइन, बहुत हम ऐसी बातें करते थे। वो देखिएगा, वो लाइन जैसी तब थी ना, उसमें हार्डली थोड़ा सा फर्क आया होगा, आज भी वही लाइन है। सो हाथ में ये देखकर बिल्कुल बताया जा सकता है कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रहेंगी। आपका जो वर्किंग हैंड है, वर्किंग हैंड मान लीजिए आप राइट हैंडर हैं या ओवर, और आप लेफ्ट हैंडर हैं, सो दैट इज योर वर्किंग हैंड। आप अपने राइट हैंड में देखिए, ट्राइंगल शेप्स अगर आपको मिलती हैं, छोटे छोटे अगर ट्राइंगल्स आपको मिलते हैं कहीं भी मैम, कहीं भी, हाँ, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे गौरी, जितनी आसानी से मिलेंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। सो आप लेंस लेके देखिएगा, जितने ट्रायंगल्स हैं उतनी प्रॉपर्टीज हैं। एक ट्रायंगल भी है तो राम जाने एक ट्रायंगल में कितनी प्रॉपर्टीज छुपी हुई हैं, राइट? सो मैम, लेगेसी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का भी पता चल सकता है हाथ से? यस गौरी, सारी पामिस्ट्री हम इसी पॉडकास्ट में सीख लेते हैं। यस, अगेन आई रिपीट, जो आपका वर्किंग हैंड है, वर्किंग हैंड का जो थंब है, थंब के नीचे जैसे ही थंब स्टार्ट होता है, ये लाइन दी गई है आपको। हमारे थंब में हर फिंगर में 3 लाइंस होती हैं, लाइक छोटे छोटे डिवाइड्स हैं। सो ये जो फर्स्ट लाइन ऊपर से स्टार्ट होती है, इस फर्स्ट लाइन में देखिए, अगर आई शेप बन रही है, EYE आई शेप, ठीक है, ढूंढिएगा जरूर। आई थिंक मेरे में है। वेरी गुड। तो बस आपके पास लेगेसी भी है, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी जरूर मिलेगी। अरे वाह, राइट? बी इन कैश, लिक्विड एंड property or jewelry, whatever, but okay, the eye has to be closed or eye can be open also? Oh, that is a good question again. It must be पूरा बंद, पूरा क्लोज होना चाहिए। अगर वो जरा सा ओपन भी है तो that means of course आपके फिर सिबलिंग भी होंगे, तो वो प्रॉपर्टी आधी आधी करके ही मिलेगी। चलो कुछ तो मिलेगा।
सो मैम आप कलर थेरेपी भी करती हैं, सो हाउ डज कलर थेरेपी वर्क इन हीलिंग अ पर्सन? Okay, yes, I do color therapy. So we have 7 chakras, 7 wheels in our body, from राइट head to toe. जी This is our crown chakra, third eye, throat chakra, heart chakra, solar plexus, and so on. So color therapy can be used to rebalance all Okay. these chakras in our body. ये सारे चक्रा जो हैं इन सबको एक एक कलर दिया गया है. लाइक जी हार्ट चक्रा इज इन ग्रीन कलर, क्राउन चक्रा इज इन वॉयलेट कलर, सोलर प्लेक्सस इज इन येलो कलर, एंड सो ऑन. जी सो बाय कलर थेरेपी वी डू रीबैलेंस ऑफ दीज चक्रास. कोई भी एक चक्रा हमारी बॉडी में अगर डिस्टर्ब है तो वो इमोशन हिल जाता है बॉडी में. जैसे अगर हार्ट चक्रा की बात करें और अगर वो डिस्टर्ब चल रहा है तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स पे असर आना शुरू हो गया है. और अगर वाइस वर्सा रिलेशनशिप पे असर आ रहा है तो इमोशनली बॉग डाउन होके हमारा हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो गया है. सो जी कलर थेरेपी इस तरीके से यूज की जाती है टू बैलेंस चक्रास chakras in our body. Colors are absorbed by our eyes, by our skin, by our skull and aura. So जो चक्रा आपको ऐसा लगता है वीक हो रहा है, आप अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आभास करना स्टार्ट कर देते हैं उसको, तो उस कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा आपको लग रहा है वीक है, बिकॉज इट इज़ द चक्रा फॉर ऑफ योर विल पावर, ऑफ योर स्टेबिलिटी, वाइटैलिटी. सो एंड इट कैरीज येलो कलर. आप येलो कलर की ज्वेलरी, जी येलो कलर के क्लोथ्स एंड येलो कलर की इवन आप रिस्ट वॉच डायल येलो कलर का अगर आप पहनना शुरू कर दें तो वो चक्रा आपका हील होना स्टार्ट हो जाता है. सो कलर थेरेपी इस तरीके से काम करती है हमारी लाइफ में टू रीबैलेंस द चक्रास, टू रीबैलेंस द इमोशंस बेसिकली इन आवर बॉडी. ओके ओके ओके. सो मैम हर इमोशन के लिए भी एक चक्रा है, एंड आजकल लोगों में इतना ईगो है, इतना गुस्सा है, तो कोई उसके लिए भी चक्रा है और वो कैसे हील हो सकता है? बिल्कुल ठीक बोला आपने. वही सोलर प्लेक्सस चक्रा, बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ द बॉडी. जी जैसे सोलर प्लेक्सस चक्रा, इट इज अ चक्रा ऑफ योर विल पावर, ऑफ योर स्ट्रेंथ, ऑफ योर इनर पावर. वही सेम चक्रा ईगो, आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है. अगर आप उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो जैसे मैंने अभी बोला कि दैट इज इन येलो कलर. रिस्ट वॉच इवन, क्योंकि मेल्स के लिए येलो कलर बड़ा बड़ा ही राइट कम यूज होने वाला, हाँ वेरी रियल. मतलब येलो में Yes, कैसे रहेंगे? कैसे? तो फिर उस केस में आप येलो डायल यूज कर Watch. सकते हैं वॉच में, या फिर येलो कलर का कोई भी हैंकी आप अपने पास रख सकते हैं. सो दैट इज द way we can heal our chakras, our each and every emotions through color therapy. therapy. And same यही color therapy हम वास्तु में भी यूज करते हैं. wow, हर अच्छा. जगह पे रेमेडी करना या प्लेसमेंट्स चेंज करना आसान नहीं होता. टू रिमूव द वास्तु फ्लॉज वी कैन यूज कलर कलर थेरेपी. थेरेपी particularly पेंट करा लिया जाए, कोई yes, we paint can use accordingly. beddings also. We can use door mats also in that particular color. जी मैम, आप रिस्ट वॉच की भी बात करें तो कोई रिस्ट वॉच थेरेपी भी होती है, मैंने सुना है. यस, रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड थेरेपी, ये भी एक बहुत ही अपकमिंग थेरेपी है जिससे यू कैन यूज इट एज अ टूल ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन इन योर लाइफ, एंड आप अपनी वेलबींग को बहुत बढ़ा सकते हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड थेरेपी के थ्रू. शेप्स ऑफ द वॉच, जी wrist watch matter a lot. Shapes of wall clocks in your house, they can be responsible for the prosperity, abundance, wealth and downfall too in your house and in your work front. So direction, shape, everything matters in this also. Not direction exactly. Direction की बात अगर हम करेंगे तो वो वास्तु का part चैप्टर हो जाता है एक तरीके से. बट रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड थेरेपी के बारे में हम बात करें तो हम कलर्स और शेप्स पे ही रुकेंगे. So which is the right hand to wear the watch? Oh yes, some people like to wear wristwatch in right hand. Some use I've their heard left. कि लेफ्ट में नहीं राइट में पहनना है. नहीं, ये
कोई अंधविश्वास नहीं है, सुपरस्टिशन नहीं है। सो जो भी आपका डोमिनेंट हाथ है, मे बी यू आर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप राइट हैंड से लिखते हैं या राइट हैंड से ही सारे काम करते हैं, तो आप रिस्ट वॉच लेफ्ट हैंड में पहने एंड वाइस वर्सा। मैम, आप हमें जाते जाते ऐसा कोई मूल मंत्र हमारी ऑडियंस को देके जाएं जो लाइफ मंत्र बन जाए उनका। या श्योर गौरी, लाइफ में भाग दौड़ बहुत है जी, स्ट्रेस बहुत है, हर इंसान ऊपर जाना चाहता है लेकिन एक दूसरे के ऊपर पैर रख के जाना चाहता है, और जो है उसमें कंटेंटेड नहीं है और जो नहीं है उसके पीछे भागता है। अपनी सराउंडिंग्स में देखो कि आपके पास क्या है, वो मत सोचो कि क्या नहीं है। सो द बॉटम लाइन वुड बी हियर, ग्रैटिट्यूड इज द की। बी ग्रेटफुल, ऑफ कोर्स, बस ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करो। सो यू नो, कोट पढ़ा था मैंने कहीं पे कि ग्रेटिट्यूड कैन मल्टीप्लाई the blessings in your life. So we must be grateful. Okay, wow, right? that's insightful session, ma'am, with you, and I'm so thrilled much. to have you here. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me here, Gauri. It's really, really, really an amazing session with you. Thank you so much.